दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया पर। इस समय डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के लेजर वेपन को लेकर आ रही है, जिसकी डील एक विदेशी कंपनी ने भारत से की है, यानी कि इस सिस्टम को एक्वायर करने जा रही है। ये डिफेंस के क्षेत्र में बेहद इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि लेजर वेपन फ्यूचरिस्टिक लड़ाई वाले हथियार माने जाते हैं, और अगर इसको भारत से कोई खरीद रहा है तो इसका मतलब भारत के लेजर हथियार काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी हमारी बड़ी खबर बांग्लादेश से निकल कर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश को पैसा देने से साफ इनकार कर दिया गया है IMF की तरफ से। इससे पहले भारत और अमेरिका ने भी बांग्लादेश को आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया था, जो कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। इन दोनों ही खबरों के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसे टॉपिक्स देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेंगलुरु की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी टोनो अमेजिंग ने अपना नया हाई पावर माइक्रोवेव डायरेक्ट एनर्जी वेपन वेव स्ट्राइक पेश किया है। इस एडवांस्ड वेपन सिस्टम को एयर इंडिया 2025 में पहली बार दिखाया गया था, और इसकी ताकत ने सभी को हैरान कर दिया। वेव स्ट्राइक एक हाई पावर माइक्रोवेव यानी कि HPM सिस्टम है, जो दुश्मन के ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बिना किसी फिजिकल डैमेज के जाम या नष्ट कर सकता है। ये खासकर स्वॉर्म ड्रोन अटैक को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आजकल युद्ध के क्षेत्र में एक बड़ा खतरा बन चुका है। ये सिस्टम ट्रेलर पर माउंटेड होता है और इसे 4x4 लाइट मोबाइल व्हीकल से खींचा जा सकता है, यानी ये कहीं भी तैनात किया जा सकता है, चाहे मैदान हो या पहाड़। इसमें सर्च और ट्रैक रेडार, साथ ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगा है, जिसे ये बेहद सही तरीके से टारगेट को पहचान कर उसे निष्क्रिय कर सकता है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि टोनो अमेजिंग को इस वेपन सिस्टम के लिए एशिया पैसिफिक रीजन के बाहर की सेनाओं ने ऑर्डर मिले हैं। हालांकि कंपनी ने देशों के नाम नहीं बताए, लेकिन जानकारी के मुताबिक 4 यूनिट्स टेस्टिंग और ट्रायल्स के लिए भेजे जाएंगे। अगर इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो भारत को और ऑर्डर्स मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। भारत के लिए ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे डिफेंस टेक सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। पहले हम हाईटेक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब भारत खुद एडवांस वेपन सिस्टम बना रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। सिस्टम काफी खास है, क्योंकि छोटे छोटे ड्रोन्स की वजह से महंगी महंगी मिसाइल्स को खर्च करना पड़ता है इनको टारगेट करने के लिए। ऐसा ही कुछ इजराइल के साथ भी हुआ था, जब हमास की तरफ से छोटे ड्रोन्स और रॉकेट्स की वजह से उसने अपनी महंगी मिसाइल्स उनके ऊपर दाग दी, जिससे कई लाख डॉलर्स का नुकसान इस वजह से इजराइल को हुआ था। ऐसी स्थिति में ये हथियार काफी कारगर साबित होते हैं। हालांकि कंपनी के द्वारा किस देश को यह हथियार बेचा जा रहा है, इसके बारे में अभी अपडेट नहीं आई है। जब अपडेट आएगी तो इसके बारे में भी वीडियो बनाकर हम आपको बता देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। दरअसल IMF ने हाल ही में बांग्लादेश को $645 मिलियन का लोन देने से इनकार कर दिया और जून तक इस पर फैसला टाल दिया। ये तब हुआ जब बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार $20 बिलियन से भी नीचे चला गया है। बांग्लादेशी सरकार का दावा है कि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और उन्हें IMF की लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दावा वास्तविकता से परे है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भारत आयात पर निर्भर है, और गिरते फॉरेक्स रिजर्व्स के कारण आयात करना मुश्किल हो गया है। इस देश की करेंसी टाका लगातार कमजोर हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन इस समय यह उद्योग गंभीर संकट में है। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, अमेरिका की नीतियां बांग्लादेश के लिए सख्त होती जा रही हैं। जनवरी में अमेरिका ने बांग्लादेश को जाने वाली कई आर्थिक मदद रोक दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है इसके पीछे अमेरिका का एग्जिट प्लान काम कर रहा है। पुरस्कार विजेता और सामाजिक उद्यमी मोहम्मद यूनुस इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम हिस्सा है। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के साथ उनके टकराव के कारण अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूनुस को बाहर किया जाए, जिससे देश के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बांग्लादेश सरकार दावा कर रही है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है और उन्हें IMF के लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पतन, बढ़ती महंगाई और गिरते फॉरेक्स रिजर्व से साफ है कि कई देश गंभीर आर्थिक संकट में हैं। लोन न मिलने के बाद बांग्लादेश जापान से निवेश की उम्मीद कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जापान इस संकट में बांग्लादेश का साथ देगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मुश्किलों में डाल देगी। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश इस आर्थिक संकट से कैसे उभरता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे आने वाली डेली ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बिल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।